So very good morning to all of you. Moving further on simple interest, compound interest. We would take a very important question जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है. A very beautiful concept. क्वेश्चन कहता है 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपया है. बहुत आसान सवाल है. और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपया 80 पैसा है. आपसे पूछेगा दर ज्ञात करें, फाइंड रेट. मान लो ऐसा सवाल पूछता है. वापस देखते हैं. क्वेश्चन कह रहा है 2 साल का SI 40 रुपीज़ है, 2 साल का CI 40.8 रुपीज़ 80 रुपीज़ है. परंपरागत मेथड से तो भूल जाओ, ये सवाल बनने वाला है. इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहीं पर दिख जाएगी. सवाल में मूलधन नहीं दे रखा है, सवाल में रेट नहीं दे रखा है, सवाल में बस टाइम दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है. तो आई शुड राइट, अगर ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं कि लेट प्रिंसिपल बी P. कंसेप्ट पर कमांड होना चाहिए. लेट प्रिंसिपल बी P, रेट बी R. ओके, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे P इंटू R इंटू 2/100, क्योंकि समय 2 वर्ष है, बराबर 40 रुपये. और हम क्या लिखेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम. CI का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 पावर पे N माइनस P. ओके, बिठाते हैं उस पर. तो बोले P1 + R/100 पावर पे 2 माइनस P इज इक्वल टू 40.80 रुपीज़. इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 2 है, सॉल्व तो हो ही जाएगा. ओके, लेकिन आपको यहाँ पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही होगी. खैर, ये मेथड यूज़फुल नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. खैर, अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड पर लिख कर बनाना हो तो बट ऑब्वियस है यही एकमात्र तरीका होता है. 2016 का LDC आप देखेंगे तो उसमें एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो गया था. एंड यू नेवर नो कि भविष्य में एग्जाम का पैटर्न कैसा रहे, इसलिए इस पर कमांड होना चाहिए. खैर, अब आते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 1 SI का जो हम लोग लिए थे. उसमें पढ़े थे 100 बना 1 10 बना 1 20 बना 1 30 बना 1 40. ये फॉर्मेट था सिंपल इंटरेस्ट का. 100 बना 1 10 बना 1 21 बना 1 33.10 1 46.41. ये फॉर्मेट हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट का. आपको याद आ रहा होगा. नहीं याद आ रहा है तो आप लेक्चर 1 सिंपल इंटरेस्ट का फॉलो कर सकते हो. हम लोग उस वक्त सीखे थे इसके लिए मूलधन ये, इसके लिए भी मूलधन ये, इसके लिए भी मूलधन ये और इसके लिए भी मूलधन ये. फाइन. और हम लोग ये बात किए थे कि चूंकि ब्याज हमेशा 10-10 रुपया ही है सिंपल इंटरेस्ट में, हम बहुत ज़्यादा इस पर नहीं आएंगे. इस पर हम लोग आधा घंटा का एक वीडियो ले चुके हैं. ओके, तो यूनिटरी मेथड अप्लाई किया जा सकता है. यूनिटरी मेथड अप्लाई किया जा सकता है साधारण ब्याज में, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 10, यहाँ 11, यहाँ 12.10, यहाँ 13 रुपये 31 पैसा. एंड एज सच मतलब बेसिक फ़र्क जो था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, कि हम लोग बात किए थे कि व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन प्रिंसिपल इट इज सिंपल इंटरेस्ट, व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. जब मूलधन पर ब्याज लगे तो साधारण ब्याज, मूलधन के साथ साथ ब्याज पे भी ब्याज लगे तो वो चक्रवृद्धि ब्याज. ओके, इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते हैं, हम लोग साधारण ब्याज में यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं. खैर, 2 साल का साधारण ब्याज 40 रुपया है, तो क्या हम कहेंगे मेरे पहले साल का 20 रुपया और अगले साल का भी 20 रुपया? यूनिटरी मेथड लगाए हैं. अब सवाल यहीं से बन जाएगा. आपको बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है. तो हम लोग ये सीखे थे कि ब्याज पर ब्याज देते हैं, उससे एडिशनल बढ़ जाता है. आप यहीं से रिलेट कर सकते हो. ये 10 रुपया था, ये 10 रुपया था, ये 10 रुपया था, ये 11 था. पूछने पर ये 1 रुपया क्यों बढ़ा, तो आप बोले सर हमने इस पर ब्याज दिया इसलिए ये बढ़ गया. आई होप क्लियर है. तो हम अगर इस सवाल पर आ जाएं तो हम देखें पहले साल का साधारण ब्याज 20, दूसरे साल का साधारण ब्याज 20, और भविष्य में आगे भी बात करोगे तो ये 20 ही रहेगा. लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये पहले साल 20 ही रहेगा और अगले साल सवाल के अनुसार 20 रुपये 80 पैसा है, क्योंकि सवाल कहता है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 40 रुपये 80 पैसा है. तो आप इन दोनों को क्यूमुलेट करोगे तो 40 रुपये 80 पैसा आना चाहिए. ओके, इसका अर्थ ये हुआ फर्स्ट ईयर का ये, सेकेंड ईयर का ये, फर्स्ट ईयर का ये, सेकेंड ईयर का ये.
अगर आपसे एक साधारण सवाल पूछा जाए कि ये जरा बता दो ये 80 पैसा क्यों बढ़ा, तो आप बोलोगे सर हमने ब्याज पर ब्याज दिया, हमने ब्याज पर ब्याज दिया, इस वजह से फर्क आ गया दोनों के बीच में। क्वेश्चन बन चुका है यहीं पर। जरा बता दें आप 80 पैसा 20 रुपये का कितना प्रतिशत है? ये काटे 5 बार, बोले 4%। आंसर है ये, कुछ नहीं करना है। अच्छा, अब हम किए क्या यहाँ पर? एक तो तरीका हुआ कि 80 पैसा आखिर में 20 रुपये का कितना प्रतिशत है जो हमने जिस दर पर काम किया और मेरा पैसा बढ़ गया, जिस दर पर हमने ब्याज कैलकुलेट किया और मेरा पैसा बढ़ गया, तो हम ये पता कर लिए 80 पैसा 20 रुपये का कितना प्रतिशत है। परसेंटेज चैप्टर में ये हम लोग सीखेंगे कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। ये निकलता है ए बटा बी गुना 100। बड़ा आसान सा चीज़ है ये मैथ्स का। खैर, तो 80 पैसा 20 रुपये का कितना प्रतिशत है? 20 से 5 बार 4%। बोलोगे कि नहीं सर हमको वही वाला फॉर्मूला से बताइए, पी गुना आर गुना टी बटा 100 बराबर ब्याज होता है। तो आप बोलो यहाँ पर कि हमने 80 पैसा कमाया, किस पर कमाया? ब्याज पर कमाया। ब्याज कितना था? 20 रुपया था। किस दर पर कमाया? नहीं पता। कितने वर्ष में कमाया? 1 वर्ष में। तो ये हो गया मूलधन दर समय बटा 100। यहाँ पर ये 80 पैसा के लिए मूलधन कौन है? 20 रुपया, क्योंकि हम ब्याज पर ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ से देखो आप 0 हटा तो ये 100 हट गया, ऊपर ऊपर कटता है। आपको यहाँ से भी आर बराबर 4% दिख रहा होगा। वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना है। ओके, नथिंग टू वरी। हम लोग 1-2 और डेटा लेते हैं और इसी क्वेश्चन को दोबारा बनाने का प्रयास करते हैं। आई डोंट थिंक कि इस सवाल को बनाने के लिए पेन भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप वर्बली बना सकते हो इफ़ यू हैव अ कंसेप्ट ओवर दिस टॉपिक। एंड आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि अगर लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो काइंडली लेक्चर 1 को फॉलो कर ले, तब ज़्यादा ये क्लियर हो पाएगा। खैर, मान लो सवाल कहता है 2 वर्ष का साधारण ब्याज, कुछ भी मान लेते हैं 100 रुपया, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मान लेते हैं 102 रुपया 50 पैसा। फाइन, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये लॉजिक समझना है कि पहला 50 दूसरा 50, पहला 50 दूसरा 52-50। आई होप इतना करने में आप सक्षम है। पेन भी नहीं इस्तेमाल करना है। पहला 50 दूसरा 50, पहला 50 पहले साल दोनों सेम होता है, दूसरे वर्ष में 50 और 52-50। अब जरा बता दो ना ये 2.5 रुपये के पीछे कौन है? तो आप बोलोगे कि सर 2.5 रुपये के पीछे तो ये 50 रुपया, क्योंकि हमने इस ब्याज पर ब्याज दिया तो हमको ये एडिशनल पैसा मिल गया। दैट्स ऑल, सवाल बन गया। 2 रुपया 50 पैसा 50 रुपया का कितना परसेंट है? ये काटे 2 बार, बोले 5% मेरा आंसर है। कुछ भी नहीं करना था। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो क्वेश्चन कहता है 2 साल का साधारण ब्याज 60 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज 66 रुपये। आप बोलो 30 और 30, आप बोलो 30 और 36। जरा बताओ 6 रुपये के पीछे कौन है जो अंतर हुआ? तो बोलोगे सर 6 रुपये के पीछे 30 रुपये है। 6 रुपया 30 रुपया का कितना प्रतिशत है? 1 से काटे 5 बार, 5 से 20 बार, आंसर मेरा 20%। दैट्स ऑल। फाइन, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रिक, और इस पर एग्जाम में रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और ट्रिक्स लेकर आएंगे। थैंक यू।